अब हम अपने भगवान कबीर साहब गरीबदास की महिमा बताते हैं। एक बार गरीबदास जी इस करोथा गांव से, क्योंकि गरीबदास जी के पूज्य पिताजी यहीं के रहने वाले थे, ब्याह रखे थे छुड़ानी बलराम जी, और उनकी माता श्री का नाम रानी था, जो छुड़ानी की लड़की थी। तो वहां घर जमाई रहा करते थे। तो गरीबदास जी वहीं पैदा हुए थे। 12 वर्ष के बाद लिखा जीवन चरित्र में, वहां रहने के 12 वर्ष के बाद। तो महाराज जी जब 20-22 साल की आयु के थे, जवान थे, घोड़े पर बैठकर अपने क्रोध थमाया करते। पहला साधन ऐसे थे, रईस आदमी थे, महाराज के 2,500 बीघे जमीन थी, अकेले पुत्र थे। तो घोड़ा लेकर वो क्रोथा गांव में आए हुए थे, क्योंकि उनके सारे भाईचारा जितने भी थे यहीं पर थे। कोई ब्याह शादी होती तो यहीं से संपर्क होया करता, वो ब्याह शादियां आते जाते थे, यहाँ के लोग वहां जाया करते थे। तो यहाँ पर जब वो आए हुए थे किसी कारणवश, तो जब वो भगवान यहाँ से वापस जाने लगे छुड़ानी में, ये डीगल गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत बड़ा वन होता था, बहुत खतरनाक वन था। कहते हैं उस वन में एक सजना नाम का खतरनाक डाकू रहता था। वो पहला गोली मारा करता और पीछा लूटा करता। तो गरीबदास जी जब डीगल के पास पहुंचे, दिन छिप गया, देर तो चले थे। तो डीगल वाले व्यक्ति कहने लगे, भाई घोड़े वाले कहाँ जाओगा? कितना ऐसा करो था, हूं छुड़ानी जाऊंगा। तो बोले भाई गैर वक्त हो गया, ये समय जाने का कोई ना, तुम या तो डीगल डट जा और नकुण सा करो था दूर से वापस चला जा। अब वो मालिक थे, परमात्मा थे, खुद भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे। कहने लगे भाई जाना बहुत जरूरी है ना, टाइम के चालन का था, मैं करो था डटे जाऊं, रुक जाता ना, इब ना जाओ तुम। पहले बड़े प्रेमी आदमी हुआ करते थे। कहने लगे यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहे भयंकर, और भाई पहले हमारा पाछा लूटे, आप ना जाओ। वो बोला जी क्या करा, या तो मजबूरी से हमारी जानी पड़ेगा, घना जरूरी काम से, ना तो मैं रुक जाऊंगा, देखी जाएगी, बड़ा जल्दी से आंख दूंगा घोड़े ने, निकल जाऊंगा। अकबर देख ले, वैसे आपकी मर्जी। पर इस समय वो कति रास्ते पा जाते हैं और बहुत मुंडा खतरनाक काम कर रखा। शाम तो दिन छिपे पाछा बाहर नहीं जाया करते, खेतों में जाना भी तो बरो रहता हमारा। तो नु कह के बंदी छोड़ चल पड़े उस रास्ते पर कर। उधर से देख लिया उस सजना डाकू ने कि आज तो भाई को रईस आदमी आओ, बंदी छोड़। ऐसे लंबा बहुत सुंदर जो रईस लोग पहरा करते थे, ऐसा एक अंगर खासा पहरा करते थे, बनवा रखा था। वैसे तो धोती कुर्ते में रहा करते अपने घर में था, बाकी बाहर जाते थे उसने गाल जाया करते, जैसे आम व्यवहारिक सी बातें थी। इनसे कोई संतता और असंतता प्रकट नहीं होती, पर कमाई भगवान की भीतर हो से। तो उसने देखा का तो वह घोड़ा ले रहा सर, खूब रईस आदमी से, हर कितने उगाई करके आया पैसे वसांगी, आज बन गई बात। तो सजना ने, डाकू ने गोली मारी माथे में, बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी के, वहां से अपनी निशाना साध कर छोड़ दी। गरीबदास जी ने ऐसे हाथ किया, वह गोली पकड़ ली, दूसरी गोली फिर मारी, वह भी पकड़ ली, तीसरी और मारी, वह भी ऐसे ही अपना कैच कर ली। अब सजना का डाकू का साथी, एक और साथी खड़े थे, क्यों कई थे, वो तो खागड़ गिरा कितने रहा करते उसके लिए। जो बोला सजना आज तो तने चाड़ा पाट दिया भाई, तेरा निशाना चूक गया, आदमी मरिया को ना। अब सजना ने कुकर मान निशाना चूक गया, पर सोचने में वो भी बेहोश हो गया कि अब बात बनी कि कुकर आदमी इब्न तो 3 कोला खानी थी इसने घोड़े पर, और यू मरिया को ना। बंदी छोड़ वो सोच ही रहे थे, इतने में वहां पहुंच गए जहां पर वो सारे डाकू खड़े थे, और घोड़े तो नीचे उतर गए। अब भाई डाकू का ठीक से, पर जब सामने जाकर सीधी टक्कर में आदमी जा रहा तो डाकू भी ढीले हो जाया करें। तो उन्होंने तो सोच रखा थारा नाम सुन दिया तो वो ढीले हो लेंगे दुनिया, और को दिख गए तो डांक ठोक देंगे, डटे कोई ना। और जब वो सीधे आने लग रहा है ना वो, तो वो जान गया सजना भी गया हमारी चीज को ना। इतना बंदी छोड़ कहने लगे भाई सजना का निशाना माथे में था, इसमें कोई चूक नहीं, अरे लो ये तुम्हारी 3 गोलियां। वो 3 गोली हाथ में, निशान भी कोई ना उस मालिक का, अरण्यों की नो दर्दी। तो सजना के दांत तब बंदूक छूट गई, और बाकी ने हल्ला जो गुजरी हल्ला करे मेड़े की।
सारे कांपा खड़े खड़े, और सदना देख कर बंदी छोड़ की शक्ति को और चलना में पड़ गया। मन माफ कर दो मालिक, मैं बुला रही बापना मरण का नंबर ऑर्डर ला गया तूने, खड़ा हो को ना मारता, उठ लिया कि मारू को ना भाई, पर तने मैं इस बुरे काम मत मारूंगा और बुराई छोड़ देता हूँ अपनी, तने बख्श देता हूँ, अगर दिक्कत ही नहीं, आज के बाद मैं कोई बुराई नहीं करूंगा और ना डाके मारूंगा। तो महाराज बोले जा अपने घर में चला जा। तो वो सजना अपने घर चला गया, यानी डाके मारने छोड़ दिया। ग्रंथ साहब में लिखा है ना, उसमें जीवन चरित्र में लिखा है कि वो बालोट का रहने वाला था सजना, और फिर अपने पोते जमुना को गरीबदास जी के जाकर ने बोले महाराज जी मैंने आपका चढ़ा दिया। ने बोला भाई मैं ना चढ़ाया करता, मैं कोई कान पड़वा थोड़ा बैठा हूँ, कोई डेरा है मेरा, हमारा काम है अपने घर में भक्ति करो। इस बच्चे ने ले जाओ, हमने इसको उपदेश दे दिया, 7-8 वर्ष के जमुना दास था जो, उनको नाम दे दिया और सिर पर हाथ रख दिया कि ये घर में भगत हो जाएगा, संत होगा। तो वही जमुना दास चौबारे में बैठ कर भक्ति करा करता था। एक बार कहते हैं उनके घरवाले बोले रहे जमुना दास कहाँ कि आप ऊपर बैठे सो और बल बरे बंद रहे सामने गए, यानी वृक्ष के नीचे, गर्मियां के दिन थे, हम फलाने काम में जाऊं से और बैल देखता रहिए। अच्छा जी। इतने में दोपहरी के समय में चोर आ गए और दोनों बैल खोल कर चाल पड़े, और सजना जमुना दास देखा, वो बैल खोल के ले गए और घर वाले आगे रहा जमुना कहा जी अकबैल को ना कित गए, चोर खोल ले गए। तब भले पुरुष फिर तेरे कह गए तो देखता रही है, नवराज देखो दामा जबत बता दिए ना, देखो मैं क्या बताऊं तरह नवराज तो सही भगत क्या रही बर हमारा नाश्ता तो न करना सही कर ले भक्ति, या के भक्ति बेवकूफ उसको रोके मार दे हो कुछ न कह दे, बोला मेरे तो जो आदेश था वो पूरा कर दिया, तुम कह रहे थे देखते रहना, मैंने देखा थारे दी बता दिया कि चोर खोल ले गए। इस घर के नाराज हो रहे आपस में, कहें बता इसका के करें, यो अच्छा भगत होया क्यों बात हुई, इतना में कहते हैं वो चोर अंधे हो गए और रास्ता भूल गए, वो बैल उल्टे उन चोरा ने घींच के उससे की करतला गए। तो जमुना दास बोला कि तुम देख लो ये आगे थारे बैल वही है ना, कहा जी वही से है। तो उन चोरा से पूछने लगे भाई तुम सारे गिल किए बनी, हम तो सीम तक नहीं पहुंचे थे, अंधे हो गए। उसके बाद हमने बैल छोड़े को ना, हमने सोच रहे थे ये ठीक है जानते होंगे आगे ने, ये नहीं ज्ञान था कि उल्टे मुड़ लिए, ये हमने न सोचा ये ठीक मुंह हो रहा है, ये मन माने 5-4 गांव निकल जाएंगे, आगे गांव का नाम पूछ लियो, हम तो इस गांव में न्यों बड़े थे, अकबर न्यों पूछांगे अगले गांव में कौन जाना, हमने फलाने में, अरे इतना तुमने मेरे को पकड़ लिया, इतने में उनकी आंखें भी ठीक होगी। तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर कोई शक्ति है काम, हमारे ऐसे ऐसे भाई बच्चा हमारा है को भक्ति करता है। वो दोनों चोर चबारे में चले गए। तो जमुना बोला इनका मारियो मत ना, इन सजा मिल ली है, ये हमारे अंश है। उनके पाए हम पड़ गए कि हम माफ कर दो, अब माफ करेंगे गुरुजी, छुड़ानी जाओ और माथा टेको और उनका उपदेश ले लो ना, थारी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। उस दिन के बाद वो दोनों चोर भी नाम ले गए और बेड़ा पार करवाएंगे। तो संतान के संपर्क में घरना किस पर ताली लाग जाए, क्यों कर बेड़ा पार हो जाए। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि गरीबदास महाराज ने उस सजना डाकू की गोली को हाथ में ले लिया और भगवान कृष्ण ने बाज के पीछा छुटवाया। वो तो चलते हैं लिखी हुई, यानी जो जैसी घटना घटनी से ऐसे ही करेंगे, वो उनके बस की बात नहीं। ये कठपुतली बना रखे निरंजन ने, और इन समर्थ का सामने कुछ ना अड़ता, ये जो चाहे सो कर सकते हैं।